हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज। अब पॉइंट किसे बोलते हैं? ये जो छोटे छोटे बिंदु, इसे हम पॉइंट्स बोलते हैं। अब इसे हम कोई भी नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट पी और कुछ भी अलजेब्रिकली कोई भी नंबर हम इसे यूज कर सकते हैं। अब लाइन किसे बोलेंगे? लॉट्स ऑफ पॉइंट्स मेक अ लाइन। अब ये दोनों तरफ जो एरो है वो हमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो लाइन है वो दोनों तरफ आगे ही आगे बढ़ती जाती है और इनडिफाइनेटली उसकी लेंथ होती है, यानी हम लाइन को मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब इस पर कोई भी नाम है ए, बी, एन, सी, तो इसे हम लाइन ए बी भी बोल सकते हैं, लाइन बी सी भी बोल सकते हैं, लाइन सी बी या लाइन सी ए भी बोल सकते हैं और उसे हम लाइन ए बी या लाइन सी बी इस तरह से लिख सकते हैं। अब लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये जो लाइन सेगमेंट है उसका दो एंड पॉइंट होता है, ये इनडिफाइनेटली तक आगे ही आगे बढ़ती जाती है, लेकिन लाइन सेगमेंट है उसका दो एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर हम दो नेम दे देते हैं ए एंड बी, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। अब इसे हम बी ए भी बोल सकते हैं। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब रे किसे बोलेंगे? इसे हम रे बोलते हैं। अब यहाँ पर है पॉइंट बी एंड यहाँ पर है पॉइंट डी। देखिए यहाँ पर भी लाइन में जैसे एरो है वैसे यहाँ पर भी एरो है, यानी कि जो रे है वो एक तरफ से आगे ही आगे बढ़ती जाएगी। ये बी है वो उसका एंड पॉइंट है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं बी डी, यानी कि यहाँ पर हम ए बी और बी ए दोनों बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट यहाँ पर भी रहेगा। अगर यहाँ पर बी सी है तो हम ये जो एंड पॉइंट है वो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम यहाँ पर ही लिखेंगे। बाद में हम बी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बी की जो स्थान है वो हम बदल सकते नहीं है। अंडरस्टूड? अब हम पढ़ेंगे एंगल्स। अब एंगल्स किसे बोलते हैं? टू रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट मेक एंगल्स। सॉरी, तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे एंगल। अब ये है ए बी सी, ये हमारा एंगल बी भी बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो ये बी है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बी हमारे मिडल में रहना ही चाहिए, यानी कि हम इसे एंगल बी, एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए बोल सकते हैं। अब एंगल्स में तीन तरह के एंगल्स होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब राइट एंगल किसे बोलते हैं? इन विच एंगल यहाँ पर जो ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होगा, तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल। तो 90 डिग्री का जो एंगल है उसे हम राइट एंगल बोलेंगे। ये आपको पता चला या नहीं चला, ये आप मुझे बता सकते हैं। अब एक्यूट एंगल किसे बोलेंगे? 0 to 90 डिग्री में जो मेजरमेंट आता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी कि 85 डिग्री का एंगल होगा तो उसे भी हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, 89 डिग्री का होगा तो भी हम उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, और 1 डिग्री का एंगल होगा तो भी हम उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे।
इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज obtuse angles. In obtuse angles, the measurement of angle is between 90 to 180. यानी कि 90 और 180 के बीच में जो एंगल आता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल्स बोलेंगे. यानी कि 95 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 179 डिग्री, ये सब एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स में आएंगे. Thank you.